हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लूँगा मैं। आपको 6 मिनट में 5 मिनट में समझा सकता हूँ और अच्छा आपको जानकारी दे सकता हूँ। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बहुत बारीकी और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत लाभदायक है। बहुत आपने देखा होगा कि लोग फर्जी वीज़ा पा जाते हैं, वीज़ा वीज़ा नहीं उनको मिलता है। पूरी ऐसी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आप वीज़ा कम पैसे में कैसे वीज़ा सही ले सकते हो। चाहे मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड किसी भी कंट्री को आप वीज़ा कैसे आसानी तरीके से ले सकते हैं। पहला नंबर वीज़ा कैसे बनवाएँ वीज़ा कैसे बनवाएँ और वीज़ा में क्या-क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम बताएँगे। पहला नंबर दोस्तों वीज़ा आपको एम्बेसी थ्रू लेना है। यदि आप जैसे कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, चेन्नई के रहने वाले हो, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और ऐसे बेंगलुरु, यदि इन सब सिटी के यदि आप पास के रहने वाले हैं, तो दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में और बेंगलुरु में, ये सब एक जगह एम्बेसी हैं। इनकी एम्बेसी दिल्ली में एम्बेसी है, चेन्नई में एम्बेसी है, हैदराबाद में, कोलकाता में, हर जगह एम्बेसी हैं। यदि इसके थ्रू पास में रहते हैं, तो इधर एम्बेसी में जाकर अपनी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कितना फीस चार्ज लगता है, इसके बारे में बात कर लें। पहला नंबर वीजा का प्रोसेस ये है कॉर्नल पासपोर्ट मतलब आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट का फोटोकॉपी लगेगा और एक फोटो लगेगा और वीजा का जो प्रोसेस मतलब वीजा का जो रसीद वीजा को जैसे कि ऑनलाइन पैसा दिए हैं कि ऑफलाइन दिए हैं, वीजा का एक रसीद आपको देगा जो पैसा आप पे किए होंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आ जाइए, हम वीजा लेते समय किन किन बातों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिनमें बहुत ऐसे लोगों को देखे होंगे आप, वीजा उनका क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, जो वीजा उनका फेल हो जाता है। पहला नंबर वीजा में आपको आपका आधार कार्ड, वीजा वीजा पासपोर्ट मतलब आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट का नंबर, किस जगह के आप निवासी हैं, क्या आपका पोस्ट है, किस जिले के आप हैं, ये पूरा सही सही फिल करना पड़ेगा एक फॉर्म पर, यदि एम्बेसी के थ्रू लेते हैं तो। ठीक है। दूसरा नंबर, ये एम्बेसी के थ्रू बहुत मतलब देर हो जाता था, लोग वीजा नहीं पाते थे। आजकल के डेट में ऑनलाइन हो गया है, आप सही-सही वही काम प्रक्रिया आप सही मतलब पासपोर्ट कौन-सा है आपका, किस कंट्री के आप रहने वाले हैं, गाँव कौन-सा है आपका, जिला कौन-सा पड़ता है और वगैरह-वगैरह आपको वही फॉर्म में फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आप निकाल लेंगे तो फिर एम्बेसी में जाएँगे वीजा अप्रूवल कराने के लिए, तो आपसे कुछ सवाल और जवाब एम्बेसी वो करता है। जैसे कि मलेशिया जाते हैं तो किस काम में जाएँगे? मलेशिया क्यों जा रहे हैं? कौन-सा काम करेंगे? कौन-सा आपका वीज़ा है? वर्क परमिट वीज़ा है, वर्क परमिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, कौन-सा वीज़ा है? इसके बारे में वो बात करेगा। वो आपसे कुछ सवाल पूछता है इसलिए कि उस कंट्री में यदि आप जाते हैं तो उस कंट्री के लायक है कि नहीं? जाकर कुछ काम गलत उल्टा-सीधा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सारे सवाल का जवाब आपसे एम्बेसी में पूछता है। दूसरी नंबर बात, जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है, वीज़ा आपको मिलना मतलब वो उधर से एम्बेसी के फ़ोन आ जाता है कि वीज़ा आपका अप्रूवल है। तो वीज़ा जब अप्रूवल हो जाता है, तो वो जाता है आपके पास। तो आपको पता चलता है कि भाई वीज़ा मेरा अप्रूवल हो गया है, जिस प्रकार से आप फिर एम्बेसी में आते हैं अपना डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। जैसे आपने क्या-क्या डॉक्यूमेंट पहले लगाया था वीज़ा लेने के लिए और कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल है, कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट आपने लगाया था, ये आपका पूरा सवाल फिर आपसे पूछेगा। यदि कभी भी ज़्यादा समय आपका लगता है, वीज़ा नहीं एजेंट देता है, तो आप सीधे-सीधे एम्बेसी से थ्रू करके आप वीज़ा एम्बेसी से ले सकते हैं। एम्बेसी किधर-किधर है, कहाँ-कहाँ है, इसके बारे में बता दूँ। एक एम्बेसी दिल्ली में पड़ता है, एक एम्बेसी चेन्नई में पड़ता है, एक एम्बेसी हैदराबाद में है, एक एम्बेसी कोलकाता में है, एक एम्बेसी मुंबई में है, एक एम्बेसी बैंगलोर में है। आप किस जगह के निवासी हैं, किस जगह आपको नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर जाके आप संपर्क करके वीज़ा अपना इश्यू कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। यदि वीजा से संबंधित या देश विदेश के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प करूं। दोस्तों नमस्कार।